आज मैं मिलाता हूँ आप लोग को पहाड़ के बाहुबली मिस्टर मनवीर सिंह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ जिसको आप गोट विलेज के नाम से जानते हैं, या नागटिब्बा ट्रैक के नाम से, या नागटिब्बा प्लेस, वैसे ये छानी विलेज है, करेक्ट है ना। तो मैं फ़िलहाल छानी में बैठा हूँ और डायरेक्ट आपकी बात कराता हूँ छानी के बाहुबली मिस्टर मनवीर सिंह। ये हैं मिस्टर मनवीर सिंह जो छानी में रहते हैं। और ये गांव का सेटअप, आप किसी से पूछेंगे कि ऊपर जाके किससे मिलना है तो वो सबसे पहले आपको पूछेगा मनु भाई से मिलिएगा। मनु इनका निकनेम है और मनवीर सिंह इनका ओरिजिनल नेम है। ये है मिस्टर राहुल फ्रॉम रांची जो यहाँ के मैनेजर हैं और मनु भाई के साथ एकदम छोटे भाई की तरह रह के काम करते हैं और सब कुछ मैनेज करते हैं। और ये है मिस तनुजा पवार जो कि मुंबई से हैं, बेल्जियम कॉन्सुलेट। तो फिलहाल हम लोग छानी विलेज में हैं, मुझे आप जानते ही हैं, मैं शौकीन खान। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मिस्टर मनवीर सिंह से, राहुल सर से भी, और बाकी तनुजा जो अपने क्वेश्चंस पूछना चाहेंगी वो सारे आप लोग के साथ रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा मनवीर सिंह जी से है। मनु भाई, जैसे कि इतना रेयर प्लेस है और जैसे कि मैंने यहाँ पे विलेज में देखा कि लोग उतने सक्षम नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसके बाद भी आपने ये इतना अच्छा सेटअप आपने किया, ऊपर बेस कैंप बना रखा है आप लोगों ने और इतने सही चीज़ें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो। 2 दिन मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, 2 दिन से, और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई है इतना बड़ा सेटअप बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो वहाँ से कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर आपको एक सुई लेने जाना पड़ेगा तो भी आपको 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा, वो आपको वहाँ जाके मिलेगा। कुछ ऊपर लेके आ रहे हो तो आपको खच्चरों का सहारा लेना पड़ेगा, उससे आप माल ढो के ऊपर लाएंगे। उसके बाद भी मनु भाई आपने इतना बड़ा सेटअप किया, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आप प्लीज़ बताइए कि क्या आपका एम था, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपकी लाइफ चेंज हो गई और आपने इतना अच्छा सेटअप यहाँ पे बनाया। ओवर टू यू। तो मैं कम से कम गोट विलेज में साल 1.5 साल मैंने काम किया है। तो वहाँ से मैंने मजदूरी करके मतलब पैसा कमाया है, तब जाके मैंने अपना ये सेटअप किया है। और तो मैं खेती बाड़ी का काम ही करता हूँ ज़्यादातर। अब तो ट्रैकिंग शुरू हो गई तो मैं अब ट्रैकिंग का काम भी शुरू कर रहा हूँ। तो मनु भाई, मतलब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप इंस्पायर हुए, आपने मजदूरी करके पहले पैसा जमा किया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि मजदूरी करके हम लोग को लगता नहीं कि मैं इतना पैसा जुटा लूँगा कि मैं इतना बड़ा सेटअप बना लूँगा। बट आपका एम बहुत क्लियर था, आपका जो दृढ़ निश्चय था बहुत डेयरिंग था, और आपने मतलब पैसा इतना जोड़ भी लिया और फिर बना भी दिया। और मुझे दिख रहा है जिस तरह से आपने बनाया, इसमें आपका मेहनत ज़्यादा है, मजदूरी भी इसमें आपने ही की होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो मनु भाई, आपको कब ऐसा लगा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, या इससे पहले की आपकी लाइफ कैसी थी? इससे पहले लाइफ मेरी थोड़ा सा ख़राब थी, मतलब बहुत गरीबी थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी लाइफ थी कि मतलब एक टाइम का खाना था, दूसरे टाइम का खाना नहीं था, ऐसी लाइफ थी। लेकिन हम मजदूरी करके, मेहनत करके मैं इस मुकाम पे पहुँच गया हूँ। तो आप देख सकते हैं मतलब कि हम लोगों के पास सिटीज़ में इतनी अवेलेबिलिटीज़ हैं, उसके बाद भी हम लोग बड़ा नहीं सोच पाते हैं, कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं, सोचते तो वो रह जाता है। और जैसा कि मनु भाई ने बताया कि उनका पुराना लाइफ ऐसा था कि एक टाइम खाना खाया और दूसरे टाइम का फिक्स नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। उसके बाद इतना बड़ा ड्रीम देखना, मजदूरी करके पैसा जुटाना और फिर इतना बड़ा सेटअप कर देना और फिर इतना फेमस हो जाना अपने प्लेस पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मनु भाई आपकी कि आपने ऐसा कुछ किया। आज लोग आ रहे हैं, आज लोग को आप फैसिलिटेट कर रहे हो, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, क्योंकि हम लोग नीचे से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ऊपर की तरफ आते हैं, और वो आपकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि ईजी नहीं है। कल मनु भाई के साथ मैं ट्रैक पे भी गया था तो मैंने देखा खैर कि वो कितना एक्टिव हैं, कितनी तेज़ी से वो ट्रैक करते हैं तो वो इजी नहीं है यहाँ पे आने के बाद। तो अभी आपका एम क्या है मनु भाई इसकी, मतलब आप इस चीज़ को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? देखिए, इसको मैं अभी थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ। जो मैंने ला रखा है, जो सामान ला रखा है, ये उधर थोड़ा सा बनाने का मैं सोच रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा और बढ़ जाए। भाई यही मेरा इच्छा है। हाँ जी, मतलब इसी को आप आगे लेके जाना चाहते हो और लोगों को और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो, मतलब किसी को बस किस तरह का कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बात की लोकल पीपल्स के लिए हाँ, यहाँ पे कारोबार मतलब रोजगार बढ़ेगा। ये देखिए, ये मेन बात थी। क्योंकि अगर इतना बड़ा सेटअप एक ऐसे विलेज में हो रहा है कि जहाँ पे कुछ नहीं है, तो उस विलेज के लोगों को डेफिनेटली वहाँ कोई मिलेगा। कोई कुक आता है, ठीक है, सैटरडे संडे बहुत काफ़ी भीड़ रहती है, कोई कुक आता है, कोई गाइड आता है, तो कुक के मतलब एक दिन का, हाँ, एक दिन का 800 रुपये कुक लेता है। ओके। और 600 बनते हैं गाइड के,
बेस कैंप तक, और यहाँ से आपको ट्रैक करना नाग टिब्बा, तो उसके लिए और 600 लगते हैं, मतलब टोटल 1200 लगते हैं। 1200 तो लगते हैं। लोकल पीपल्स के लिए रोजगार काफ़ी बढ़ जाएगा। काफ़ी बढ़ जाएगा जी। मतलब यही होता है ना, जब किसी एरिया का डेवलपमेंट होता है तो वो उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होता, वो उस एरिया में जितने लोग रहते हैं फिर वो सबका डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर लोग नीचे से आएंगे, इनके यहाँ रुकेंगे, तो इनका तो अपना मिल रहा है, जो कुक नीचे से गांव से उठाएंगे वो काम करेंगे तो वो उनका एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ से गाइड जो आगे लेके जाएंगे वो उनका डेवलपमेंट हो गया। और जब आप लोग ट्रैक करके नाग टिब्बा जाएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे कैंटीन टाइप बने हुए, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैगी पॉइंट बना सकते हैं, तो वो उनके लिए हो जाएगा। तो ये तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा ही इस चीज़ का, एक बड़ा पैकेज ही हो जाएगा इन अ वे। तो मेरी तो बहुत सारी विशेज़ इनके साथ, खैर ये बहुत आगे तक पहुँचे। राहुल को तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना होगा मेरे साथ, इन्हीं से पूछ लूँ कि मतलब। हाँ जी, हाँ, उन्हीं के पास आ रहा था मैं भी। तो ये तो मनु भाई से था। खैर मनु भाई ने अपनी लाइफ डिस्कस की आप लोग के साथ। अभी एक क्वेश्चन और रहेगा मनु भाई के लिए मेरा उसके बाद, बट पहले मैं बात करता हूँ राहुल सर से। राहुल सर रांची से हैं, वो मनु भाई से कैसे मिले और कैसे वो रांची छोड़ के, इन्होंने मेरे को बताया, खैर ये मुंबई में थे, वो आपको खुद बताएंगे, वहाँ से यहाँ स्विच करना नाग टिब्बा में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, सोलर से आप चार्ज करते हो चीज़ें, नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोगों से और सिटीज़ से, वो बहुत बड़ी बात है। तो राहुल सर आप बताइए कि ऐसा क्या था जो आपको इंस्पायर किया, आप यहाँ पे आ गए? जी, मेरे को बचपन में मैं देखता था, अब कोई भी आपको कोई ड्राइंग बनाने के लिए बोलता है, आप सबसे पहले पहाड़ों की ड्राइंग बनाते हो। करेक्ट। और उसके पीछे एक सूरज का और नीचे एक तालाब झरना। और मुझे लिटरली यहाँ पे सब कुछ आंखों के सामने देखने को मौका था मेरा, ठीक है, क्योंकि मेरे नाना जी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक बार ट्रैकिंग करने आए थे, बोले थे कि अच्छी जगह है, अगर तुम एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आया, पहले 10 दिन रहा, और 10 दिन में मेरे को इतना पसंद आ गया ये। पहले तो 2-3 दिन ऐसा लगा कि कहाँ आ गया, नो डाउट, जगह बहुत प्यारी है। हाँ, पहले तो 2-3 दिन ऐसा लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं मोबाइल अच्छे से आप नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला, ठीक है, आपको कुछ भी करने के लिए आपको उस टीले पे जाना होगा कि हाँ थोड़ा सा मिल जाए नेटवर्क। और उसके बाद पहले 2-3 दिन लगा, लेकिन उसके बाद इसका समाधान हम लोगों ने ढूंढा। ओके। कि पहले तो पावर बैंक खरीदना होगा, पावर बैंक को सोलर से चार्ज कर लेंगे और फिर चलाते रहेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग दोनों ने ही प्लान किया। उसके बाद ऐसा हुआ, जब पहले आया तो चल भी नहीं पाता था ऊपर ये। अच्छा। ट्रैकिंग करने में मेरे को इतनी तकलीफ नहीं आ सकता फिर। हाँ। और आज के डेट पे 3-4 बार नीचे ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये ना कि हम लोग सिटीज़ में कुछ भी कर लें, कुछ भी खा लें, हम लोग उतने हेल्दी नहीं हो सकते जितने ये लोग हैं। मुझे जानना था कि मुंबई से यहाँ तक का सफ़र आप कैसे किया आपने? वही, मैं जॉब कर रहा था और बहुत काफ़ी मतलब देर रात तक काम करना पड़ता था और फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं, ठीक है, कि ये डिज़ाइन आपको अगले दिन प्रेजेंट करना है, ठीक है, और ऊपर से बॉस का भी प्रेशर है। सही बात है, ठीक है, तो वो हम समझ सकते हैं बॉस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, मतलब, और डिज़ाइन आपको प्रेजेंट भी करना है, मॉडल्स को पहनाना है और रैंप वॉक करवाना है। करेक्ट, वो सब भी था। अच्छा, फैशन में थे, है ना? जी, फैशन टेक्नोलॉजी, एक्सेसरी डिज़ाइन में, तो आपको ज्वेलरी वेलरी भी तो प्रेजेंट करना ही पड़ता है ना। और मतलब लोग तो निफ्ट पे जाने के लिए परेशान रहते हैं, वो दूसरी लाइफ छोड़ के निफ्ट में जाते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा है जो निफ्ट छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। एक्चुअली हो ऐसा रहा है ना कि लोग वापस अपने बेस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मिट्टी से उठे थे, मिट्टी की तरफ जब तक नहीं जाएंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। एकदम, बिल्कुल। अब जितनी प्योरिटी यहाँ पे है, मतलब आपको आगे अलग ही एक ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे फील होएगा, अलग ही प्योरिटी फील होगी आपको ऑक्सीजन में, और सामने जब इतना अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा, सुबह का धूप भी काफ़ी तेज़ रहेगा, वो आपको 2 मिनट में चार्ज कर देगा, और उसके बाद जिसको हम ट्रैक कहते हैं वो इनके लिए नॉर्मल रास्ता है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना फिट है। तो मनु भाई बिल्कुल फिट है। कल मनु भाई को तो देखा, जो ट्रैक करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग रहा था, मनु भाई कहते हैं मेरे को मैक्सिमम 4 से 5 मिनट बस चाहिए, और मैं नीचे मिलूंगा। उसके बाद इतना बड़ा लकड़ी रास्ते में मिला, वो भी वो कांधे पे उठा के लेके आए। तो मतलब यहाँ कुछ वेस्ट नहीं होता है, हर चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। अब मैं बस मनु भाई से इतना ही पूछना चाहूँगा कि मनु भाई आपने इतना अच्छा सेटअप किया, हाँ जी, लोग काफ़ी आ भी रहे हैं, हाँ जी, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोग यहाँ पे आके क्या गलतियाँ करते हैं, या आप क्या चाहते हो कि लोग यहाँ पे आके किस तरह से रहें, ताकि डेकोरम मेंटेन रहे? किसी प्लेस का जो वैल्यू है वो नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि कल आप मुझे कुछ कहानियाँ बता रहे थे कि जंगल में लोग खो जाते हैं, तो वो आप प्लीज़ लोगों से बताइए ताकि वो पीछे से प्रिपेयर होके आए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, मेरे से लोगों से ये अपील है कि यहाँ से बेस कैंप से बिना गाइड के मत जाओ। ओके। क्योंकि बिना गाइड के हम रिस्क नहीं लेते हैं कि मतलब आप ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल रोक नहीं सकते। हाँ जी। लेकिन यहाँ गाइड जरूरी चाहिए। आपने देखा होगा कल
क्योंकि कई रास्ते कटते हैं इधर बिल्कुल उधर। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। हाँ जी, तो हम बिना गाइड को नहीं भेजते हैं फिर आदमी को। तो मेरे अपील है कि प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा जो भी बाहर से लाते हैं लोग, वो अपने साथ लेके जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाँ यहाँ डंप करने के लिए कुछ नहीं, आपको भी नीचे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टिक जितना भी अपने पास जो खाने पीने का ला रखा है वो आप साथ ही ले जाओ। हाँ, तो मुझे हमारा एक पैकेट पड़ा हुआ है, हम लेके चलेंगे। हाँ जी, हम लोग अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लोगों से मेरी अपील है, लेकिन आओ, अच्छे लोग आओ, बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। वो तो तरह-तरह हाँ के जी, लोग हैं। आते हैं, सब आते हैं, बुरे अच्छे सब आते हैं। मेरे लोगों से अपील है, लेकिन आओ भले, लेकिन जगह को बिगाड़ो मत। हम बिगाड़ो मत, बस बिगाड़ो मत। बस बस वही वही वही। क्योंकि जिस तरह से ये लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं गेस्ट का, मतलब मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ कि मैं किसी रिजॉर्ट में रुका हूँ या कुछ। मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं अपने 2 भाइयों के साथ रुका हूँ। हाँ राहुल सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे लोगों से, मतलब जाते हैं लोग ऊपर, क्या ना करें मतलब जंगल में जाके? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप नीचे से आ रहे हो तो अपने साथ एक थैली लेके आओ, जिसमें कि आप पूरे जो भी चिप्स विप्स लेके आते हैं, ऑब्वियसली लेके आना ही है। हाँ, ठीक वो है, लेके आएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि अल्कोहल लेके और बोतल फोड़ देते हैं वहीं पे, अच्छा, पीने के बाद हाँ कांच वाँच फोड़ के और चले जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, जानवरों को भी हमारा नुकसान है। हाँ, फिर जानवर के हाँ जी, पैर में कुछ चुभेगा। हाँ, क्योंकि आप लोग ऐसा सोच के नहीं जाओगे कि आपको यहाँ पे हाँ, कांच मिलेगा, कांच मिलेगा, ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि नेचर है। तो मतलब ये तो मैं खैर हमेशा से अपील करता हूँ कि हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखना वो तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मैंने ये देखा कि डॉग्स अगर कहीं बैठते हैं तो पहले वो पूंछ से उसको क्लीन करके बैठते हैं। तो वी आर द ह्यूमंस, और अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? मतलब ऐसा बोला गया है कि अगर मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो जो इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात है। मतलब अशरफुल मखलूक़ात का मतलब होता है कि यू आर द बेस्ट। ये पूरी सृष्टि आपके लिए बनाई गई है, आपको बेनिफिट करने के लिए बनाई गई है, और उसको हम बिगाड़े तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये मानवता भी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो आपको भी उसको वो जिम्मेदारी repay करना पड़ता है। बिल्कुल, कि आप उसको, हाँ, अगर कहीं से, मुझे तो ऐसा लगता है अगर कहीं मैंने कुछ बनाया हल्का सा और वहाँ मुझे एक छोटा सा ट्री कट करना पड़ गया, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एक ट्री के बदले में कहीं जाके 2 से 3 ट्री लगा दूँ जो वो उसको रीपे करे। और ऐसा ही शायद रतन टाटा जी भी सोचते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो उसका रीपे करते हैं वो वापस से नेचर को। और नेक्स्ट जनरेशन को हम लोगों को कुछ देना भी चाहिए, जो हमारा जनरेशन उनका हमारे ऊपर उधार है ना, पिछले वालों ने हमें दिया, आगे वालों को हम देंगे। तो खैर, एक तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप ऊपर आए तो एक बैग लेके आएँ, अपना जितना कूड़ा फैलाएंगे वो प्लीज़ नीचे ले जाए, क्योंकि इन लोग को कूड़ा फेंकने के लिए भी उतना ही लंबा ट्रैक करके वापस जाना पड़ेगा। आप लोग तो जाएंगे 1 से 2 दिन में वापस, तो अच्छा है कि आप उसको कहीं पे ड्रॉप कर दें। दूसरी चीज़ ये है, आप यहाँ पे आए तो जैसा ये लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी वैसे ही उनके साथ रहिए। अगर आपको होमली फील हो रहा है तो आप उनको भी होमली फील कराइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, आपको और अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप घर में रह रहे हो। तीसरी चीज़ ये है, अगर आप लोग ट्रैक करने जा रहे हो, जैसे कि मनु भाई ने आपको बताया, बिना गाइड के नहीं जाएँ। यहाँ गाइड मस्ट है। कल मैंने खुद देखा, उस जंगल में हर 2 स्टेप के बाद एक रास्ता कट जाता है, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी सीधा, और 2-2 3-3 रास्ते होते हैं। अगर आप एक बार घूमे तो फिर आप कहाँ घूम जाओगे आपको नहीं पता। वो वाली स्टोरी बताइए मनु भाई जो आपने बताई थी कि 2 लोग मिस हो गए थे। हाँ, 2 लोग मिस हो गए थे, आप कल बता रहे थे। लोगों को बताइए। 2 लोग आए थे यहाँ, मतलब वहाँ 6 बजे निकले यहाँ से। मैंने उनको बोला कि गाइड ले जाओ, ठीक, गाइड ले जाओ। उन्होंने मना किया कि हम 2 बार आ चुके हैं यहाँ, हमें गाइड नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, मैंने कहा चलो फिर निकल जाओ। तो सुबह के यहाँ जा चुके थे वो लोग, लेकिन 5 बज गए शाम की, लौटे नहीं लौटे। 5 बजे तक लौटे नहीं। फिर मेरे को कॉल आई उनकी, फिर उन्होंने बोला कि हम तो खो चुके हैं, आप हमें ढूंढने आ जाओ। मैंने कहा ओके ठीक है, हम ढूंढने हम कोशिश करेंगे आप। बिल्कुल। तो मैं जंगल में गया, तो मैं यहाँ से निकला था 5 बजे, तो मेरे को कम से कम 8 घंटे जंगल में घूमता रहा, कम से कम मेरे को 4 बज गए जंगल में रात को लेकिन नहीं मिला। फिर अगले दिन फिर मैं वापस आया, थोड़ा सा आराम किया, 1 घंटा, फिर निकला। तो फिर अगले दिन गया तो मेरे को वो लोग 4 बजे ही मिले। मतलब 1 दिन बाद पूरा 2 दिन हो गए। 2 दिन बाद मुझे, वो भी इस एरिया में जो जंगल दिख रहा है, इसी एरिया में मिले मेरे को। तो फिर मैंने वापस लाया, फिर यहाँ उनको खाना खुना खिलाया, तो उनको प्यार से फिर नीचे भेजा उन लोगों को। मेरे से हैप्पी ले, लेकिन बिना गाइड को मत भेजिए। तो उनकी हालत बहुत हाँ, खराब थी, बहुत ही गंभीर थी, लेकिन भूखे भी थे 2 दिन से, कुछ खाया नहीं। लेकिन मेरे को भी अपने आप ही डर लग रहा था कि ताकि मैं
मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है तो गवर्नमेंट को जो जवाबदेही है वो इनकी है। बिल्कुल। अगर आप लोग कुछ मेस क्रिएट करते हो, क्योंकि ये आपको पकड़ के तो नहीं रख सकते कि अब बच्चे तो नहीं हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे। अगर आप लोग इनके सामने बोलेंगे नहीं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम चले जाएंगे, तो ये आपको 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उसके बाद ये भी क्या बोलेंगे। और आप अगर कहीं जाके जंगल में फंस जाते हो, एक तो इस जंगल में एनिमल्स बहुत हैं, भालू भी हैं यहाँ पे, तो ऊपर से अगर आप घूम गए आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, और रात में जंगल में इतना ठंड हो जाता है कि आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके लिए भी बेकार है। और फिर अगर कुछ होता है आपके साथ तो सबसे पहले वो आके जो पुलिस वाले नीचे से आएंगे वो मनु भाई से पूछेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट नहीं देख रही है इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, ये खुद से डेवलप कर रहे हैं, और इनकी तरफ से कोई गलती हुई तो गवर्नमेंट इनको पकड़ेगी। बिल्कुल राइट। क्योंकि एक बार जब ये सेटअप हो जाएगा पूरा तो हो सकता है गवर्नमेंट इधर देखे इलेक्ट्रिसिटी भी आप तक पहुंचा दें, लेकिन अभी वो नहीं देख रहे हैं। तो एटलीस्ट ऐसा तो मत करिए कि जो ये लोग खुद से कर रहे हैं आप उसमें भी एक मैस क्रिएट कर दीजिए। तो बस ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है। बाकी आइए, प्लेस बहुत सुंदर है, लोग बहुत प्यारे हैं। जैसे कि ये फिटनेस ट्रैक है, सो आने से पहले आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रैक नहीं हो सकता है। हाँ, लोग कहते हैं कि नाग टिब्बा का ट्रैक इजी है, ये इजी तो नहीं है, कल मैंने करके देखा है, बहुत लंबा है। और नाग टिब्बा से जो समिट वाला पॉइंट है वो तो खैर एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ तो आपको एकदम प्रॉपर फिट होना पड़ेगा। कल वो नहीं जा पाए तो आपको बहुत पहले एक्सरसाइज करना होगा और फिट रहना होगा। ये और वो तो ज़रूरी भी है, आप नॉर्मल यहाँ भी नहीं आए तो आप नॉर्मली फिट रहिए। नॉर्मली तो फिट, हाँ वही तो, वो तो है, लेकिन ये ट्रैक के लिए तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं एकदम तैयारी से है, एंड मेंटली, फिजिकली एंड मेंटली, करेक्ट, बिल्कुल। बाकी आप आइए, जगह को एंजॉय करिए, बहुत ही सुंदर जगह है, और अभी और अच्छे से आप लोग के लिए फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। मैं आप लोग के साथ कुछ अच्छे वीडियो शेयर करूंगा जो मैंने यहाँ की क्लिक किए हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ पे, मनु भाई की तरफ से, राहुल भाई की तरफ से, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं डेफिनेटली दोबारा ज़रूर आऊँगा, और अपना थोड़ा समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोग के काम अगर ये वीडियो आई है तो प्लीज़ ये देख के आइए, लोगों के साथ शेयर करिए जो यहाँ आने का सोच रहे हैं या आएंगे कभी, या आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनके साथ ये पॉइंट्स प्लीज़ डिस्कस करिए ताकि वो पीछे से ही प्रिपेयर होके आएँ। तो कुछ वैल्यू एडिशन हम लोग कर पाए, कुछ दे पाए इन लोगों को वापस, तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी उस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं तो देख लीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके माइंड में कुछ भी ऐसा है जो इन लोग को हेल्प करे या आपको भी हेल्प करे, आपको भी अच्छा लगे, इन लोग को भी अच्छा लगे, नेचर के लिए कुछ हो तो ज़रूर करिएगा। जैसे कि हम लोगों ने किया, ये वीडियो आप तक पहुँचाया। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। बाकी काम आप लोग का है। तो बाकी प्राइजेस वगैरह मेरे दूसरे एपिसोड्स में आप लोग को मिल ही जाएंगे, और जो आप लोग को करके आना है वो इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।